वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। ये जो अवार्ड्स हैं हमारे, ये हमें मिले हैं फॉर द ईयर 2025, लेकिन मिले कब हैं? इसी साल मिले हैं, अगस्त 2026 में मिले हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में थे। और एग्जाम में इस टॉपिक में क्वेश्चन आना मतलब एक, आप बोल सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर ये एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक रहता है। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। अच्छा, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, अच्छा सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये अवार्ड देता कौन है हर साल? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए अनाउंस किए। कब अनाउंस किए? अगस्त 18 2026 को। ठीक है, तो 2026 में, मतलब 2026 में 2025 के अवार्ड मिले हैं, पिछले साल वाले। अब जो सिलेक्शन कमेटी है जिसने सिलेक्ट किया पूरा का पूरा, उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो है इस सिलेक्शन कमेटी के क्या रहे हैं? जज रहे हैं। ओके, अभी फिर आगे हमारे पास आगे है कि अब ये याद रखना है कि वैसे जो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, वो इस साल का किसी को मिला ही नहीं है। ठीक है, 2025 में ये जो अवार्ड है वो 2025 का किसी को भी नहीं दिया गया है। डन, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अवार्ड्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले आएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब देखो, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ सारे पोर्शन। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये इंडिया का, यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। दैट मीन्स स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, तो अभी ये जो अवार्ड है वो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो अवार्ड है, ये प्लेयर्स को कैसे दिया जाता है? पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस रिव्यू होती है, उस बेसिस पे मिलता है। इसमें 25 लाख रुपीस का कैश प्राइज होता है, साथ में एक सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलता है और एक मेडल भी मिलता है। और हम याद रखेंगे, इस साल किसी को भी नहीं मिला है। एक्चुअली में इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसका पहले नाम ये था। लेकिन लेटर ऑन 2021 में इसका जो नाम है वो हमारे जो हॉकी विज़र्ड है मेजर ध्यानचंद जी, उनके नाम पे रख दिया गया था, कि उनको ऑनर करने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो अवार्ड है दैट इज अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड स्पोर्टिंग ऑनर में सेकंड नंबर पे आता है, तो इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। ये भी अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्म किया है पिछले 4 सालों में किसी प्लेयर ने विद लीडरशिप क्वालिटीज, तो उसको ये जो अवार्ड है दिया जाता है। इसका टोटल कैश प्राइज रहता है 15 लाख, साथ में मिलता है एक ब्रॉन्ज स्टैचू, सर्टिफिकेट भी मिलता है और साथ में ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है अर्जुन का। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे ना, तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी कोचेस के लिए मिलता है। ये कब इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था? 1985 में। ये हाईएस्ट ऑनर है फॉर कोचेस जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट प्रोड्यूस किए हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग दी है जिन्होंने इंटरनेशनली फिर मेडल लाए हैं हमारे कंट्री के लिए।
ठीक है। अब ये दो कैटेगरी का होता है, एक होता है इसमें लाइफ टाइम कैटेगरी जिसका कैश प्राइस 15 लाख रुपीज है। एक होता है इसमें रेगुलर कैटेगरी जिसका कैश प्राइस बेटा 10 लाख रुपीज है। नेक्स्ट इज अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, अब इसको पहले जाना जाता था ध्यानचंद अवार्ड के नाम से, पर 2024 में इसका जो नाम है वो बदल के लाइफ टाइम अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड कर दिया गया था। वैसे ये ओरिजिनली इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। ये उन लोगों की कंट्रीब्यूशन को ऑनर करता है जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है पहले भी अपनी ज़िंदगी में, जब वो उन्होंने स्पोर्ट्स खेल जगत से रिटायरमेंट नहीं ली थी तब भी कंट्रीब्यूट किया, और रिटायरमेंट के बाद भी देवर कंट्रीब्यूटिंग टू दी स्पोर्ट्स। तो और इसका कैश प्राइस जो है दैट इज 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसको माका MAKA मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया 1956 एंड 57, और ये किनको मिलती है? ये मिलती है यूनिवर्सिटी को। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं। उन गेम्स में जो सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी है उसको मिलती है, और इसमें कैश प्राइस होता है 15 लाख रुपीज। लास्ट हमारे पास है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 2009 में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ये किसी को भी दी जा सकती है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर को, कोई कॉरपोरेट को, कोई NGO को, या कोई एंटिटी है जो अपने लेवल पे क्या कर रही है, स्पोर्ट्स को। प्रोत्साहन का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉरपोरेट NGO कुछ भी कोई संस्था है वो अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है तो उसको जो ये है अवार्ड दिया जाता है। बट इसमें कैश प्राइज नहीं होता, इसमें क्या होता है? ट्रॉफी होती है एंड हमारे पास साइटेशन होती है। ठीक है, ट्रॉफी एंड साइटेशन, ये दो चीजें इसमें मिलती हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अब जो हमने ये पढ़ा, ठीक है, इसमें से मैं आपको कुछ ऐड कराना है मुझे, इधर ऐड कर, पिछली स्लाइड्स पे या यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक मैंने वहां पे मेंशन नहीं की हुई है तो वो मेंशन करनी है, दैट इज तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अब ये जो है इसको नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी बोला जाता था पहले, बट अभी इसको तेंजिंग नॉर्गे बोला जाता है। ये क्या है? इंडिया का हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर। इंडिया का एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स होती है ना, उनमें सबसे ऊपर सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है वो यही है। ये जो अवार्ड है इसको तेंजिंग नॉर्गे के नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये कौन थे? 1953 में जो पहला पर्सन पहुंचा था ना, हम उसका नाम याद रखते हैं सिर्फ, वो कौन थे? एडमंड हिलरी। अब ये कौन है? एडमंड हिलरी 1953 में पहले पर्सन थे बेटा जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे, तेंजिंग नॉर्गे उनके साथ ही गए थे। ठीक है, तो इस वजह से उनको मतलब ऑनर करने के लिए ये जो अवार्ड है 1993 एंड 1994 इस ईयर में इसको हमने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो अवार्ड है वो 4 कैटेगरीज में मिलता है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में मिलता है? एक लैंड एडवेंचर, जो जमीन के साथ जुड़े हुए एडवेंचर्स हैं। देन सेकंड हमारे पास है
सी या वाटर जिसको बोल सकते हैं एडवेंचर। थर्ड हमारे पास है एयर एडवेंचर, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो आती है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने करने हैं, और ये सारे के सारे फैक्ट्स हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड के साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहला खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? फर्स्ट एवर खेल रत्न अवार्ड जो मिला है वो मिला है चेस ग्रैंड मास्टर जो थे, कौन? विश्वनाथन आनंद। कौन से साल में? जिस साल ये एस्टैब्लिश हुआ उसी साल, 1991 से 92 में। सेकंड, ओरिजिनली इसका नाम, ये मैंने आपको पहले भी बताया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बट इसको अगस्त 2021 में रीनेम कर दिया गया एज, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इसके नाम पे, जिनको हम हॉकी विजर्ड, हॉकी के जादूगर बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। अब खेल रत्न अवार्ड का अब तक का सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन रह चुका है? वो रह चुके हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2001 में जीता था। तब इनकी उम्र महज 18 साल थी। और अगर आपको पेपर पूछ ले किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं, तो अभिनव बिंद्रा बिलोंग करते हैं शूटिंग की स्पोर्ट के साथ। पहली महिला खेल रत्न अवार्ड की विजेता वो कौन है? करनाम मल्लेश्वरी। क्या है इनकी कैटेगरी? फील्ड वेट लिफ्टिंग। और इनको कब मिला? 1994-95 में इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। अब क्रिकेटर सलीम दुरानी एंड ट्रैक स्टार पीके बनर्जी, ठीक है, ये फर्स्ट बैच के अंडर थे विनर्स ऑफ 1961। अब 1961 में कौन सा स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे मिसिंग है, हम लिख लेंगे अर्जुन अवार्ड। हमने पढ़ा ना पीछे कि जो अर्जुन अवार्ड है वो 1961 में स्टार्ट हो गया था। तो उसके जो ये विजेता उस वक्त सुनाए गए थे, 20 विजेता, तो उनमें से ये थे वन, ठीक है। अच्छा, अब आगे फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में दिया गया। ये दो पर्सन्स को ज्वाइंटली दिया गया। कौन कौन? OM नाम्बियार एंड BB भागवत, एंड उसके बाद OP भारद्वाज। ये 3 जनों को मिला था, दो नहीं 3 को। OM नाम्बियार एथलेटिक्स की फील्ड के थे, ये PT उषा के कोच थे, ठीक है। BB भागवत रेसलिंग के, OP भारद्वाज बॉक्सिंग के। उसके बाद रेनू कोहली, वेरी इंपॉर्टेंट, रेनू कोहली एथलेटिक्स की हैं और ये पहली फीमेल कोच बनी है 2002 में, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम आ चुके हैं ये सारे के सारे फैक्ट। तो काइंडली आप इनको रिविजन करके याद कर लेना एंड इफ पॉसिबल अपने नोट्स बना लेना। नेक्स्ट, अब जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट है इस साल जो अवार्ड्स मिले हैं उनके। मैंने आपको बोला कि खेल रत्न अवार्ड जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है वो तो किसी को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड हाईएस्ट है, वो कौन सा है? अर्जुन अवार्ड। और इस साल टोटल 17 स्पोर्ट्स पर्सन को ये जो अर्जुन अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये उनकी लिस्ट है, कौन कौन है हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर, तेजस्विन क्या है? तेज, तेज नाम में आ रहा है, ठीक है। तेजस्विन शंकर जो तेज तेज भागते हैं, तो उनकी फील्ड कौन सी हो गई? एथलेटिक्स। और उनकी डीकैथलॉन, ये जो फास्ट रनिंग वगैरह होती है ना, लॉन्ग रनिंग, ऐसे उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है कॉमनवेल्थ में। और वैसे भी पिछले 4 साल में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है, उसको देखते हुए इनको ये जो अवार्ड दिया गया है। उसके बाद मोहम्मद अजमल 5। अब आई डोंट नो इनको मोहम्मद अजमल V बोलेंगे या 5 बोलेंगे, बट ये हमने याद रखना है, अजमल जो है वो एथलेटिक्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मोहम्मद अजमल
अजमल एथलेटिक्स, अजमल एथलेटिक्स, क्योंकि पेपर आपको फील्ड पूछता है, ये याद करना जरूरी है हमारे लिए। ऐसे तेज 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 भागते हैं, एथलेटिक्स। ठीक है, फिर आ गए प्रियंका गोस्वामी, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स। ठीक है, प्रियंका गोस्वामी का एथलेटिक्स, ये भी हमने याद करना है, फीमेल है, याद कर लेना। उसके बाद त्रिसा जॉली एंड पुलेला गायत्री गोपी चंद। अभी गोपी चंद से अगर मुझे बैडमिंटन नहीं याद आ रहा है तो फिर मुझे थोड़ा सा अभी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फुलेरा गोपीचंद हमारे बैडमिंटन जगत के बहुत ही बड़ा नाम है। वो उनकी बेटी, मतलब ये है फुलेला गायत्री गोपीचंद, ये उनकी डॉटर है। और साथ में त्रिसा जॉली, इन दोनों ने ज्वाइंटली जीता है विमेन्स डबल पेयर को। ये होते हैं ना बैडमिंटन में सिंगल या डबल, तो डबल पेयर में ये खेलते हैं दोनों, और इनको बैडमिंटन के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, विदित संतोष गुजराती एंड दिव्या जितेंद्र देशमुख, इनको मिला है चेस में, याद रखना। विदित दिव्या, विदित दिव्या, विदित दिव्या, इन दोनों को चेस में मिला है। देन लाल रेम सिवामी, हमार जोते एंड राजकुमार पाल, इन दोनों को मिला है इन द फील्ड ऑफ हॉकी। देन सुरजीत एंड पूजा, इनको मिला है कबड्डी। नरेंद्र जो है उनको मिला है बॉक्सिंग। ये आप याद कर लेना हमारे पीएम साहब के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, कि नरेंद्र मोदी जो है जो अब इलेक्शन रैलीज वगैरह होती हैं तो वहाँ पे प्रॉपर अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हैं, प्रॉपर फाइट करते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग में अपने आप को जिताने के लिए प्रॉपर फाइट की जाती है, ऐसे। तो हमें तो बस याद रखना है, तो ये याद कर लेना। फिर धनुष श्रीकांत, अब देखो नाम में धनुष है लेकिन धनुष नहीं चलाया इन्होंने, इन्होंने तो बंदूक चला दी। ठीक है, तो ये शूटिंग के हैं, लेकिन शूटिंग भी कौन सी, डेफ शूटिंग। ठीक है, मतलब इनको सुनाई नहीं देता है। ओके, तो डेफ शूटिंग जो है उसमें। उसके बाद रुद्रांश खंडेलवाल, रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटिंग। ठीक है, किस चीज में, पैरा शूटिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, एकता भयान, ये पैरा एथलेटिक्स है। अरविंद, अरविंद सिंह रोइंग एंड अखिल शिरोन शूटिंग। ठीक है, तो ये हमें याद करने ज़रूरी है। आई नो थोड़े से मुश्किल है, बट अगर हम एग्ज़ाम्स का पैटर्न देखें तो वो 4 प्लेयर के नाम लिख के बोल देंगे कि किसको नहीं मिला है या किसको मिला है, या फिर किसकी फील्ड कौन सी है, तो ये इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, याद कर लेना इसको। और अब हमारे पास है और कौन कौन से मिले हैं। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला है, वो तो नॉर्मल अर्जुन अवार्ड था, ये लाइफ टाइम कैटेगरी वाला है। ये एक ही पर्सन को मिला है, किनको, अरुमा नयागम। ठीक है, अरुमा नयागम, कौन सी उसमें मिला है इनको, फुटबॉल में मिला है। नाम याद रखना, ये आ सकता है पेपर में। ये थे कौन, मेंबर ऑफ, जब 1962 में एशियन गोल्ड गेम्स, एशियन गेम्स में हमने गोल्ड मेडल जीता था हमारी इंडियन टीम में, उसमें ये मेंबर थे फुटबॉल की टीम में। तो इनको उस चीज़ के लिए, मतलब लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया। अब फिर हमारे पास है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए दिया जाता है। ठीक है, किनको दिया जाता है, याद रखना है, आउटस्टैंडिंग कोचेस को दिया जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन 2 कैटेगरीज में, रेगुलर एंड लाइफ टाइम। जो रेगुलर है वो देखो किसको मिला है। ठीक है, जो रेगुलर है वो मिला है प्रवीण सिंह एथलेटिक्स, छोटे लाल यादव बॉक्सिंग एंड नेहा नंद कुमार चौहान शूटिंग, इन तीनों को मिला है। लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र सिंह यादव जो बॉक्सिंग की फील्ड के हैं, वीरेंद्र कुमार जो रेसलिंग की फील्ड के हैं, इनको ये जो अवार्ड दिया गया है। एंड देन वी हैव राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो किसको मिला है,
यहाँ से ये थोड़ा इस चीज को मिला है, आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। ठीक है, आर्मी की पैरालंपिक नोड पुणे को मिला है। ये हमने पहले भी पढ़ा, ये क्यों मिलता है? अगर आप स्पोर्ट्स की प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो ये जो अवार्ड है, दिस अवार्ड इज ग्रांटेड। ठीक है, तो हमने जो है मेजर मेजर जो चीज़ें हैं पढ़ ली हैं अबाउट दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। और ये बेटा एग्जाम्स में ना आता ही आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक में आएगा या नहीं आएगा। तो पेपर से पहले हमें मिस करके नहीं जाना है ये। ठीक है, ये पक्का पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। डन। और जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस साल कोई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया है, सेम वे अभी इस साल जो माँ का ट्रॉफी है उसको भी नहीं अनाउंस किया गया है, तो इन दोनों को नहीं अनाउंस किया है। ओके, तो ये हमने अपने माइंड में रख लेना है ताकि प्रॉब्लम ना आए। ओके, आई होप वी आर डन विद इट और आपको वीडियो भी थोड़ा अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो। रेस्ट अगर कुछ भी आपको लगता है आपने बताना है तो यू कैन लेट मी नो इन द comment section, and that is all from my side, and also thank you for watching this video.